आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हरिनौ, जिला फरीदकोट, पंजाब में। आज हम आपको एक ऐसे गरीब परिवार की स्थिति दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। इस परिवार में 3 बेटियां और माता पिता रहते हैं। पिताजी को सुनाई भी कम देता है। गुर्दे का ऑपरेशन हो चुका है और दिल का 2 बार ऑपरेशन हुआ है। अब वे किसी भी काम के काबिल नहीं रहे। घर का पूरा बोझ माताजी के कंधों पर है। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं, और कई बार तो भूखा ही सोना पड़ता है। आप देख सकते हैं घर की हालत, टूटी हुई दीवारें, लटकते हुए बिजली के तार। इस परिवार के पास सिर्फ एक ही कमरा है। आप सोच सकते हैं कि 5 सदस्य कैसे उस एक कमरे में रहते होंगे। और रसोई में खाली डिब्बे, सिर्फ थोड़ा सा सरसों का तेल रखा है। खिड़की बिना जाली की है, जिससे बारिश का पानी और जानवर कभी भी अंदर आ सकते हैं। शौचालय और बाथरूम भी कच्चे हैं, जिनमें दरवाजा तक नहीं है। पैसे की तंगी की वजह से बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भावुक बेटी को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के भक्तों ने आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया। छोटी बेटी के पास स्कूल बैग, जूते और ड्रेस तक नहीं थी। लेकिन ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे। छोटी और बड़ी बेटी को स्कूल बैग और जूते दिए गए। घर के लिए आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर और सर्दियों के लिए 2 मोटी रजाई दी गई। साथ ही प्रेशर कुकर, बड़ी कढ़ाई और जरूरी बर्तन भी दिए गए। उन्हें 2 चारपाई और कुछ गद्दे भी दिए गए। आज इस परिवार की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने एक बार फिर साबित किया कि असली मानवता दूसरों के दुख को बांटने में है। ऐसे न्यूज पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है गांव हरिनौ, तहसील कोटकपुरा, जिला फरीदकोट, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार के लिए सामान लेकर आए हैं, राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख पा रहे हैं ये सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्तों की टीम है वो हमें ले जाती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किसी के हाथ में गद्दे हैं, किसी के हाथ में रजाई है, किसी के हाथ में राशन है, किसी के हाथ में यहाँ पर चारपाई है। और तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं सामान ज्यादा होने के कारण दूसरा गेड़ा जो है वो अनुयायियों का यहाँ पर लगाया है। दोबारा अनुयायी जो है ये सिलेंडर ले जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कुकर का जो डब्बा है वो है और प्याज है। तो आइए अब हम भी चलते हैं अंदर और करते हैं परिवार के साथ बात और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं क्या कुछ आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो अभी चलते हैं, आइए चलते हैं घर के अंदर। तो दर्शकों, ये है मेन गेट। आप देख पा रहे हैं लक्कड़ का बनाया गया है ये मेन गेट। काफी पुराना गेट ये है, आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं नीचे फर्श भी नहीं डला हुआ है, सारा ऐसा ही ईंटों के साथ बनाया गया है। और आप देख पा रहे हैं ये है बाथरूम है, ये शौचालय की कंडीशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर छत भी नहीं है। और अगर आप गेट की भी कंडीशन देख पाएंगे तो ये भी काफी हिल रहा है, यहाँ पर अच्छे से नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है पंजाब सरकार की ओर से ये बनाया गया था किसी समय में। काफी पुराना ये बनाया गया था और ये भी टेम्पररी सा ये जो साधन वो किया गया है। तो यहाँ पर इसके साथ ही स्नान घर है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं दरवाजा नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा अंदर जाकर दिखाएं। तो यहाँ पर जैसे ही हम अंदर बढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस घर में 2 कमरे बनाए गए हैं और 2 किचन हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 भाई जो हैं वो रहते हैं। एक कमरा एक भाई का है और एक कमरा और रसोई जो है वो दूसरे भाई की है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, ये जो कमरा है यहाँ पर परिवार जो है वो रहता है। और
इसी के साथ यहाँ पर रसोई घर है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किचन का जो दरवाजा भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ऊपर ये जो दीवारें हैं यहाँ पर, और इस साइड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रसोई है। ऊपर आप छत देख सकते हो, यहाँ पे भी सीमेंटेड वाली छत डाली हुई है। और इस साइड आप देख पा रहे हो कि ये खिड़की है, पर इसमें कोई जाली नहीं है, कोई यहाँ पे ग्रिल नहीं लगी हुई, कोई भी जानवर अंदर आ सकता है। पानी बारिश के समय में पानी सीधा अंदर आ सकता है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर चूल्हा रखा गया है, और चूल्हे में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना वो इनके जो घुमाने वाले होते हैं वो नहीं है इस चूल्हे में, जिसके साथ हम गैस का ऑन ऑफ करते हैं, बटन्स जो होते हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डब्बे भी रखे गए हैं, पर ये खाली है, इसमें राशन नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीनी का डब्बा है, पर चीनी इसमें है ही नहीं है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सामान भी नहीं है किचन में। और इस दूसरे डब्बे में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर चीनी है, पर बहुत थोड़ी मात्रा में ये चीनी है। आप लगाइए पाइया भी ये चीनी हमें नहीं लग रही है। और तेल की मात्रा भी आप देखिए, तेल की बोतल जो है, कितना कम तेल है इस रसोई में। रसोई घर में पर्याप्त मात्रा में राशन भी उपलब्ध नहीं है। आप घर की स्थिति देख पा रहे हैं, नीचे आप देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर प्याज हमें दिखाई दे रहे हैं, पर आलू जो है वो थोड़ी ही मात्रा में है, और वो उसमें से भी कुछ खराब है। आप देख पा रहे हैं आलू यहाँ पर। और हम चलेंगे इस कमरे के अंदर। यहाँ पर परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी दरवाजा नहीं है, यहाँ पर भी जो दरवाजे का काम है वो इस पर्दे के साथ लिया जा रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी इस कमरे की छत की बात की जाए और ईंटों और बालों के साथ ये छत बनाई गई है। पुराने समय की ये छत जो है वो बनाई गई है। आप देख पा रहे हैं दीवारें भी जो है यहाँ पर दीवार भी इस साइड से, दीवार भी आप देख पा रहे हैं यहाँ से फटी पड़ी है। यहाँ पर बिजली की फिटिंग भी आप देख पा रहे हैं, अस्थायी रूप से यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। कभी भी किसी को भी यहाँ पर करंट लग सकता है। बारिश का पानी उस जगह से अगर यहाँ पर आए तो कभी भी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो तार है, पंखे का जो कनेक्शन है वो भी आप देख पा रहे हैं, सीधी तार, अस्थायी रूप से कनेक्शन दिया गया है पंखे को भी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, तो दर्शकों आप देख पा रहे हो ये है वो कमरा जहाँ पर परिवार गुजर बसर कर रहा है अपना। और परिवार में 5 सदस्य हैं, पति पत्नी है और उनकी 3 बेटियां हैं। तो दर्शकों आप देखिएगा परिवार में 5 सदस्य हैं, पर यहाँ पर हमें 2 चारपाई ही दिख रही है। तो दर्शकों यहाँ एक ही कमरे में 5 सदस्य कैसे रहते होंगे, आप खुद अनुमान लगाइएगा। यही 2 चारपाई हैं, यहाँ पर कैसे पति पत्नी और 3 बेटियां जो हैं वो अपना कैसे गुजारा करती हैं इस। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो यही जो एक कमरा है परिवार के पास है, एक ही कमरा है और एक रसोई है, और इसी को ही बेडरूम बनाया गया है, इसी को ही आप देख पा रहे हैं स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ पर गद्दे रजाइयां रखी गई हैं। और तो आइए चलते हैं परिवार से बात करते हैं। तो अभी हम घर के जो मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों सर्वे में बताया गया है कि जो घर के मुखिया हैं उनको ऊंचा सुनाई देता है, और साथ ही के साथ इनके हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी पत्नी के साथ बात करेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुखजीत। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत क्या है आपके जो पति हैं इनके साथ? ਅਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਕਢਵਾਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਢਵਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि बहन का कहना है कि इनके गुर्दे का ऑपरेशन हो रखा है, और इनकी हार्ट का भी जैसे ऑपरेशन हुआ है, तो इनको काफ़ी परेशानी है सेहत की तरफ से। तो आपके घर का जो गुजारा है बहन वो कैसे चलता है? ਬਸ ਆਪਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਗਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਤੇ बस इस तरह माड़ा मोटा कर। कोई पेंशन लगी हुई है? नहीं पेंशन नहीं लगी। कोई भी पेंशन नहीं है? नहीं पेंशन कोई नहीं लगी जी। हाँ जी। तो आप किसी तरीके का कोई कहीं पे काम करते हैं? हाँ जी थोड़ा बहुता भी घर घुर च काम ਜਾਂ वैसे किते खेतीबाड़ी च जिवें कोई दिहाड़ी दा पाउंदा वे इस तरह कर लीदे। तो दिहाड़ी पर जाते हैं आप, परमानेंट कोई काम नहीं है? नहीं जी कोई नहीं। तो फिर आपके जो बच्चे हैं उनका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा बस ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੜਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹਟਾ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ।
तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि माता जी ने यहाँ पर बताया कि उनकी जो बड़ी बेटी है उसको यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी पैसे की तंगी के कारण। तो यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार गुड़िया, क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों आप देख पा रहे हैं बेटी जो है वो भावुक हो गई है और भावुक होना बनता भी है। एक बेटी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उनके जो पिता हैं वो बीमार हैं, वो असमर्थ है कमाने के लिए। उनका घर का जो खर्चा है वो भी सही से नहीं चल पा रहा है और इसी कारणवश बेटी को भी अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़नी पड़ी है। तो आइए बेटी से बात करते हैं। तो गुड़िया, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के बाद आप आगे पढ़ नहीं पाए, आगे आप पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एडमिशन करवाया जाए तो क्या आप अपना पढ़ाई करना चाहोगे आगे? हाँ जी। जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि बेटी इच्छुक है आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बेटी की आगे की पढ़ाई की सुविधा वो करवाएंगे या नहीं। तो उससे पहले हम यहाँ पर और भी यहाँ पर जानकारी लेते हैं परिवार से। तो आइए यहाँ पर एक और गुड़िया है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार गुड़िया, क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर। मनप्रीत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th से। 9th में पढ़ते हो। तो आप कौन से स्कूल में हो? सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल रही है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कॉपी, पेन, किताबें, सब कुछ है आपके पास? फीस की भी दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? फीस की? हाँ जी। यूनिफॉर्म की, शूज की। और इसके अलावा यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल जूते नहीं है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? बस ही। जी। पेन, पेंसिल सब कुछ मिल रहा है? हाँ जी। जी। तो दर्शकों, जैसा कि गुड़िया ने बताया कि यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है और स्कूल के जूते नहीं हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है गुड़िया को। तो इसके लिए भी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, क्या वो इस परिवार को ये मुहैया करवाएंगे या नहीं। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हम देख पा रहे हैं कि 4 सदस्य हमें दिख रहे हैं, तो 5वां सदस्य जो है वो कहाँ पे है इस वक्त? ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। जी। बेटा है, बेटी है? ਬੇਟੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜੀ ਚ ਆਈ। जी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं 4 सदस्य यहाँ पे मौजूद है और जो 5वीं बेटी है वो भी स्कूल गई हुई है। 6 साल की बेटी है, 3rd क्लास में वो पढ़ती है। तो दर्शकों आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि ये जो परिवार की ज़रूरतें हैं उसके लिए क्या-क्या सुविधा इस परिवार को दी जाएगी। नमस्कार सर। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर जो बड़ी बेटी है इनकी, उन्होंने फर्स्ट ईयर कॉलेज का कंप्लीट करके उनकी पढ़ाई रुक गई क्योंकि घर के हालात ही ऐसे बन गए, उनके फादर की कंडीशन ही ऐसी बन गई, घर के मुखिया जो हैं इस हालात में हैं। तो जो दूसरी बेटी है जो स्कूल अभी जा रही है, उनके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है और जूते नहीं हैं। तो क्या इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के साथ साथ कपड़ों के साथ साथ जो स्कूल की शिक्षा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जैसे इस बहन ने बताया, जो इस परिवार की बड़ी बेटी है, बीए फर्स्ट ईयर उनका क्लियर है और सेकंड ईयर में परिवार की वित्तीय समस्या की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस नहीं भरी गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही आदेश दे रखे हैं भी इसको, जो इस बेटी को है, जब इनका सर्वे पास हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, इस बेटी के जो भी एडमिशन करवाने का खर्चा आएगा, जो इनकी किताबों का खर्चा आएगा, बैग चाहिए या कुछ भी चाहिए होगा, वो सारे का सारा जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और जो छोटी बेटी ने बताया भी उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है या जूते नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सर्वे किया, सर्वे पास होने के बाद इनको आज भेज रखा है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे क्या क्या इस परिवार के लिए आया है। उसमें इस बेटी के लिए यूनिफॉर्म और शूज़ भी साथ आए हैं। जी।
तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो बेटी है जिसकी पढ़ाई रुक गई है वो एडमिशन करवाई जाएगी उनकी, और उनकी जो पढ़ाई है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, और जो दूसरी बेटी है उनको स्कूल की यूनिफॉर्म और जो जूते हैं वो दिलाई जाएंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देखिए ये सारा सामान इस परिवार के लिए आज आया है। सर, आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या सामान लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इस गरीब परिवार को जरूरत थी वो सारे का सारा सामान जो है वो इस परिवार के लिए भेजा है। आपको एक एक करके दिखाते हैं। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए 25 किलो आटा भेजा है, 5 किलो जो है वो प्याज है, 5 किलो जो है आलू हैं, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो जो है चीनी है, रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है, 2 डिब्बे जो हैं पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है, 2 लीटर जो है वो सरसों का तेल है। इसके अलावा आप देख सकते हो भी 4 प्रकार की जो दालें आई हैं, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है। इस प्रकार 4 प्रकार की जो है दालें हैं। 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, और इसके साथ साथ जो है 1 किलो टाटा कंपनी का नमक है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में बेसन भी बढ़िया कंपनी का जो है वो ऐड करवा रखा है, ताकि परिवार कड़ी या फिर पकौड़े जो भी बना के खाना चाहता है उसकी भी व्यवस्था की है। 1 किलो जो है वो अचार आया है। कपड़े धोने के लिए जो है 1 किलो शोकरा साबुन है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन आई है, और कपड़े धोने के लिए साथ में गड़ी डिटर्जेंट का जो सर्फ आया है। कई बार दाल सब्जी नहीं खाई जाती कोई बीमारी में या वैसे, तो इसके लिए 1 किलो दलिया भी जो है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। इसके अलावा राशन, ये 23 आइटमें थी जो राशन के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। इसके अलावा इस परिवार की प्रार्थना थी भी, एक तो इनको गैस सिलेंडर की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक गैस सिलेंडर भेजा है। सर्दियां आने वाली हैं तो परिवार ने पहले ही बताया था भी हमारे पास रजाइयां नहीं है, हमें 2 रजाइयों की जरूरत है। तो आप देख सकते हो जो बढ़िया घरों में पूरी फुल साइज की मोटी मोटी रजाइयां हैं, वो 2 रजाइयां संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। आप देख सकते हो एक और एक वो 2 रही, 2 रजाइयां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। ये 2 जो चारपाई आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है। इसके अलावा आप जो ये 2 गद्दे देख रहे हो, ये गद्दे भी बढ़िया मोटे मोटे गद्दे जो हैं वो इनके ऊपर बिछाने के लिए वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, और गद्दों के ऊपर गुलाब भी चढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो किचन का सामान था वो भी आपको दिखाते हैं। परिवार ने एक प्रेशर कुकर के लिए प्रार्थना की थी। 5 किलो का जो है प्रेशर कुकर आया है। तड़का लगाने के लिए बड़ी कढ़ाई है, 5 मेंबरों का परिवार है, तो बढ़िया हैवी क्वालिटी की जो है वो तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई आई है। इसके अलावा 6 कटोरियों के लिए प्रार्थना की थी इस परिवार ने, तो 6 कटोरियां हैं। और जैसा कि परिवार ने बताया था भी बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी कुछ सामान था। जो सर्वे पास हुआ था उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त थे वो साथ लेकर गए, और बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से, जो गुड़िया स्कूल गई हुई है अभी उसके लिए ये एक स्कूल बैग है, और जो दूसरी बेटी अभी यहाँ पर है वो पढ़ रही है, ये दूसरा स्कूल बैग उसके लिए है। ये दोनों के लिए स्कूल बैग आए हैं, और दोनों के लिए एक एक यूनिफॉर्म उनके पास है, और एक एक यूनिफॉर्म आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है दोनों बेटियां जो पढ़ रही हैं उसके लिए एक एक यूनिफॉर्म, साथ में सॉक्स जो हैं वो भेजी हैं। इसके अलावा जो दोनों बेटियां, छोटे वाली और बीच वाली जो बेटियां पढ़ रही हैं, उसके लिए जूते हैं दोनों के लिए एक एक जोड़ा। इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में कहा था, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए जो जो इस परिवार की दिक्कतें थी वो सारा का सारा सामान आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भेजा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो ये सारा सामान है। आप देख पा रहे हो कि स्कूल बैग देखिएगा कितनी बढ़िया क्वालिटी का ये स्कूल बैग दिया गया है। ये छोटी गुड़िया के लिए जो भी स्कूल गई हुई है। तो कटोरियां देखेंगे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ये जो कटोरियां हैं वो दी गई हैं। 6 जो कटोरियां हैं वो दी गई हैं। अभी जैसे कि हमने गुड़िया से जाना था कि उनके पास स्कूल के जूते नहीं थे, स्कूल के जूते के साथ यूनिफॉर्म भी नहीं थी, और आज ही के आज यहाँ पर उनके लिए स्कूल जूते, एक छोटी बेटी के लिए और एक बड़ी बेटी के लिए जिससे हमने आपकी बात करवाई थी, और उन्हीं की यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म भी दी गई है। साथ में आप देख पा रहे हैं सॉक्स भी है।
और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किचन में कढ़ाई जो है ये बहुत ही भारी है। आप देख पाइएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर जो कढ़ाई है वो दी गई है। यहाँ पर कुकर है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रजाइयां भी है। अभी सर्दी में वक्त है, रजाइयों के साथ साथ यहाँ पर 2 चारपाई आप देख पा रहे हैं, गद्दे देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को दी जा रही है। और उसी के साथ यहाँ पर सिलेंडर भी आप देख पा रहे हैं। राशन देखिएगा, सारा राशन यहाँ पर रखा गया है। आलू प्याज के साथ साथ यहाँ पर सारे मसाले हैं, दालें हैं, यहाँ पर चावल है, बासमती कंपनी के, ये बासमती ब्रांडेड प्रीमियम क्वालिटी के ये राइस है। और आप देख पा रहे हैं सूखा दूध यहाँ पर दिया गया है, पंजाब किंग कंपनी का है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेसन भी दिया गया है कड़ी और पकौड़े के लिए। और यहाँ पर गोदरेज नंबर 1 का यहाँ साबुन है। तो ये सारी चीजें आज परिवार को मुहैया करवाई गई हैं। तो आइए सबसे पहले गुड़िया से जानते हैं। तो गुड़िया, हम आपसे सबसे पहले जानते हैं कि आपने बोला था कि आपके पास जूते नहीं है और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो अभी यहाँ पर आपको आज दे दी गई है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी हो रही है अभी? हाँ जी। जूते पहन के, नए जूते पहन के जाएंगे, हाँ जी। यूनिफॉर्म भी मिल गई। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी गुड़िया, आपकी जो एडमिशन है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवा दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? उनका बहुत धन्यवाद। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामान भेजा है आपके लिए, क्या कहना चाहोगे? अब कुछ राहत मिलेगी इससे? तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो बहुत भावुक हो रही है ये बेटी, बनता भी है, हालात ही ऐसे हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने हमारा साथ दिया और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। जी, तो आप देख पा रहे हैं गुड़िया जो है काफी भावुक है। जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारा सामान आपको भेजा है, राशन भी दिया है, सिलेंडर भी आ गया है, सारी चीजें जो आपकी जरूरत की थी वो सारी आज भेज दी गई हैं। अब कुछ राहत मिलेगी आपको इससे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? धन्यवाद करते हैं सारा जी, संत रामपाल जी, धन्यवाद जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि गुड़िया के जो चेहरे पर मुस्कान हमें देखने को मिल रही है। सारी चीजें जो उनकी जरूरत की थी वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को प्रदान की हैं। और गुड़िया की जो बड़ी गुड़िया की पढ़ाई है उसके लिए भी जो एडमिशन है उनकी भी करा दी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो खुशी है वो उनके चेहरे से ही झलक रही है। तो इसी के साथ हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो उससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राशन है ये लिमिटेड टाइम के लिए होगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इस परिवार के लिए आगे क्या सहायता की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज़ की पूरी व्यवस्था करके ही ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस परिवार को एक कार्ड देकर जाएंगे, जिसके ऊपर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, ये इन नंबरों के ऊपर 2 दिन पहले संपर्क करके हमें बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो आएंगे और इनको ऐसे ही राशन की किट घर बैठे बिठाए देकर जाएंगे। ये अभी जो कार्ड है वो माता जी को दिया जा रहा है जो घर संभालती हैं।
तो दर्शकों आप देख पा रहे हो ये कार्ड दिया जा रहा है घर की जो मुखिया हैं उनको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के नंबर है, आश्रम के नंबर है। इन नंबर्स पर कॉल करके परिवार जो है वो राशन सामग्री जो है वो मंगवा सकते। तो जी जैसा कि इन्होंने बताया कि इस नंबर पर कॉल कर कर आप अपना राशन जो है वो दोबारा से मंगवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। तो दर्शकों आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇਪਾਲ ਸਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਜਾਂ 6-7 ਵਾਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 3-3 ਦਿਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਖੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਰਮੈਣੀ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे कई परिवार हैं, कई हजारों ही परिवार होंगे जहां तक ये राशन पहुंच रहा है इस मुहिम के तहत, तो कैसे मैनेज किया जाता है ये सारा सिस्टम? क्या इनकी कहाँ पर इनकी पैकिंग की जाती है? क्या आश्रम के सेवादार इसमें पैकिंग में हेल्प करते हैं या बाहर से ही ऐसी पैकिंग आती है? ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅੰਨਪੂਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਾ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी भावुक हो गए हैं। उनके गुरु जो हैं वो कार्य ही ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने मुहिम ही ऐसी चलाई है और उनका जिस मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को जो भोजन है वो मिले। पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है भोजन के साथ साथ हर चीज, हर वो चीज यहाँ पर इस परिवार में आपने देखा, चारपाई से लेकर गद्दे से लेकर सिलेंडर से लेकर सारी चीज यहाँ पर आज दी गई है। तो सर आपके क्या विचार है? आप कुछ कहना चाहते हैं? ये समाज हुआ है भगवान रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग दे समाप्ति कर दी है ते सतयुग की शुरुआत कर दी है। ये अज दे जो कर्म है संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं पहला किसी संत ने नहीं किए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा है। उन्होंने कलयुग दे विच सतयुग की शुरुआत कर दी गई है। हर तरह के दुखी परिवारां नूं, दुखी जीवां नूं, जिन्हां नूं कोई बीमारी आ उन्हां दे रोग तोड़ रहे आ, उन्हां नूं किसी नूं भुक्खा नहीं रहन दे रहे। अगे अगे देखो की हो रहा है, तुसीं जरा क ध्यान दे के देखोगे थोड़े समय दे विच ही तुहाडे सामने सतयुग होएगा और सारी दुनिया सुखी होएगी। सर आपने अभी कहा कि सबके जो रोग है वो तोड़ रहे हैं, वो कैसे तोड़ रहे हैं? जो आदमी गुरु जी दे दसे मार्ग दे मुताबिक नाम लैके सिमरन करता है, मर्यादा दे विच रह के सिमरन भगती करता है, तां सतनाम दी भगती करन दे नाल उसदे सारे रोग अपने आप कट जाते आ। और डॉक्टर लोग भी हैरान हो जाते आ कि बिना दवाई तो, बिना किसी ऑपरेशन तो ये रोग किवें कटे गए।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ है जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इन मुहिम के साथ साथ ऐसी भक्ति विधि भी दे रहे हैं जिन मंत्रों के जाप करने से भयानक से भयानक जो रोग हैं वो खत्म हो रहे हैं अनुयायियों के। तो दर्शकों, आप देख भी पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और ये जो स्लोगन है यहाँ पर पूरा सत्य होता हुआ हमें आज दिखाई दिया। मैं और मेरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम धन्यवाद करती है संत रामपाल जी महाराज जी का और उनकी इस अन्नपूर्णा मुहिम का। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।